दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं पीएम आवास योजना के लेकर। आप लोग सोच रहे होंगे कि पीएम आवास योजना क्या है, जिसको कहा जाता है कॉलोनी के रूप में। यानी पीएम आवास योजना अब फॉर्म भराना शुरू हो गया है। ये फॉर्म भराने की प्रक्रिया 25 जून से ही शुरू हो गया है, यानी लगभग 25 जून से शुरू हो जाएंगे। अब इसमें कैसे होंगे आप समझिएगा। प्रधानमंत्री ने तीसरी बार जब इसको शपथ ग्रहण किया तो उन्होंने कहा था कि 80 करोड़ जो गरीब तबके के लोग हैं, जैसे ही मेरी सरकार आएगी तो सभी को पीएम आवास योजना दिए जाएंगे। जब पीएम आवास योजना दिए जाएंगे तो सरकार ने इसको बहुत जल्द पहल की, और पहल करने के बाद ये 25 जून से इसको ऑफलाइन की प्रक्रिया से पीएम आवास योजना के फॉर्म भरने की शुरू कर दी जाएगी। अब कहाँ जाना है आपको, किसके पास जाना है, हम इसकी जानकारी बताते हैं। अगर आपके जो पंचायत के जो मुखिया हैं वो पीएम आवास योजना का फॉर्म लेंगे, फॉर्म लेने के बाद वो आगे कागज़ की ओर बढ़ाएंगे। लेकिन इसकी कोई ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है, इसकी कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। पीएम आवास योजना के जब भी इसकी फॉर्म भरा जाएगा ये ऑफलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा, और ये 25 जून से शुरू होगा। और 25 जून से शुरू होगा, फिर जब तक इसका फॉर्म भरा जाएगा तब तक आप समझिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य लक्ष्य है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार के पास अपना घर है, ताकि उन्हें किराए पर न लेना पड़े। आपको बता दें, माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने 3 कार्यकाल में 3 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा है। मोदी ने तीसरा बार जब प्रधानमंत्री बने तो वो 3 करोड़ गरीब लोगों का घर बनाने का उनका लक्ष्य है, जिसको लेकर ये शुरू किए हैं। इस योजना के तहत अभ्यर्थियों को 1,20,00,000 की सहायता राशि दी जाएगी। अगर आपको पीएम आवास योजना में आपका नाम जुड़ जाता है तो आपकी जो सहायता राशि दी जाएगी वो 1,20,000 की सहायता राशि दी जाएगी। ये जो राशि दी जाएगी ये 3 किस्तों में करके दी जाएगी। पहला किस्त में कुछ और पैसा आएगा, दूसरा किस्त में कुछ और पैसा आएगा, और तीसरा किस्त में कुछ और पैसा आएगा। शहरी क्षेत्रों के लिए इसका तहत पक्का आवास बनाने के लिए सरकार की तरफ से 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं उनको 1,20,000 रुपये मिलेगी, और जो लोग शहरी क्षेत्र में गरीब लोग हैं उनको 1.5 लाख रुपये सरकार 3 किस्तों में करके उनकी पैसा देगी। अब जब उसको अलग से निर्माण करने के लिए सरकार उसको 12,000 रुपया भी नहीं देगी। यानी अलग से शौचालय का निर्माण करने के लिए सरकार उसको 12,000 रुपया देगी। अब इसकी पात्रता क्या क्या होगी। इस योजना के भारत सरकार द्वारा नियम पात्रता के मामले में लाभार्थी के पास भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी आप इंडियन होना चाहिए, यानी भारत के नागरिक होना चाहिए। लाभार्थी आर्थिक रूप से कमज़ोर होना चाहिए। लाभार्थी को पास पक्का घर नहीं होना चाहिए, यानी कि जिस लाभार्थी को ये आवास योजना मिलेगी उसके घर में पक्का घर नहीं होना चाहिए। लाभार्थी किसी अन्य सरकारी आवास में पहल लाभ नहीं होना चाहिए, यानी कि इससे पहले कभी उसको पीएम आवास योजना नहीं मिलना चाहिए। उसकी दैनिक आय कम से कम 1 लाख रुपया होना चाहिए, यानी कहने का मतलब सब है। अब उसका समझिएगा पीएम आवास योजना के डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, दस्तावेज़ क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा नंबर वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, तीसरा नंबर पैन कार्ड होना चाहिए, चौथा नंबर आपके पास जाति प्रमाण पत्र चाहिए, पाँचवा नंबर आय प्रमाण पत्र चाहिए, छठा नंबर आयु प्रमाण पत्र चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, मोबाइल नंबर, बैंक का खाता नंबर और पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। फिर से एक बार सुनिए, पीएम आवास योजना के लिए क्या क्या आपके पास दस्तावेज होने चाहिए, हम उसकी जानकारी बताते हैं। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा नंबर वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, तीसरा नंबर पैन कार्ड होना चाहिए, चौथा नंबर जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, पाँचवा नंबर आय प्रमाण पत्र से होना चाहिए, छठा नंबर राशन कार्ड होना चाहिए, सातवां नंबर मोबाइल नंबर होना चाहिए, आठवां नंबर बैंक का खाता होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी होना चाहिए। अगर आपके पास इतने चीज़ हैं तो आप इतने चीज़ करने के बाद आप अपने गांव के जो प्रधान मुखिया हैं, मुखिया के पास जमा करिए, या वार्ड सदस्य के पास जमा करिए, या वार्ड पार्षद के पास जमा करिए, या समिति के पास जमा करिए। ये फॉर्म को जाकर आप लोग वहाँ पर जमा कर दीजिएगा। तो जमा करने के बाद आपको वो प्रोसेस आगे की ओर बढ़ दिए जाएंगे। इसकी कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।